लाहौर में सांदे के इलाके में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी हुए हैं। मकतूल की शिनाख्त 55 साला तलत के नाम से हुई है। तलत नाश्ते की दुकान पर खड़ा था कि नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की जानिब से फायरिंग कर दी गई। मुलजिम फरार हो चुके हैं। गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। पुलिस जाए वक़्वा पर पहुंच गई है। नुमाइंदा 7 न्यूज़ मलिक मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से मजीद जान लेते हैं। जी मलिक मुश्ताक, बताइएगा क्या कहना है पुलिस का? जी बिल्कुल, ये इलाका थाना सांदा का वाकया कि नाश्ते की दुकान पर मालिक दुकान तलत और शहरी कादर भी मौजूद थे। आपको बताता चलूं कि ये नाश्ते की दुकान थी जहां पर अंसर नामी शख्स सुबह का नाश्ता लगाता था, जिस पर आज इत्तेफाक से उस दुकान का मालिक जिसका नाम तलत और उसके साथ एक शहरी कादर भी वहां पर मौजूद था कि 2 मोटरसाइकिल सवार वहां पर आए। उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में 2 लोग जख्मी जबकि एक जान बाक हुआ। मकतूल की शिनाख्त जो है वो तलत के नाम से हुई। तलत की उम्र तकरीबन 55 साल थी, जो दुकान पर बैठा हुआ था। वाक़े के फौरन बाद इलाका थाना सांदा में जब कॉल चली तो SDPO गुलशन रावी, SHO सांदा, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और पुलिस की बड़ी पार्टी यहाँ पर पहुंच चुकी है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक अंसर जो है वो नाश्ते की दुकान कई अरसे से यहाँ पर कर रहा है, जो कि नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की है और वो मौके से फरार हो गए हैं। जबकि SP इकबाल टोन उमारा शेराजी की तरफ से वाज़ेह हदायत जारी की गई हैं और पुलिस पार्टियां तश्कील दी गई हैं कि मुल्जिमान को जल्द पकड़ा जाएगा। सेफ सिटी कैमरों की मदद से तमाम जो इलाके के सेफ सिटी कैमरे हैं उनकी फोटो निकलवाई जा रही है और पता किया जा रहा है कि मुलजिम फायरिंग करने के बाद किस तरसिमत को भागे हैं और मुलजिमों की शिनाख्त किस तरह से की जाएगी। पुलिस का वही रवायती दावा है कि जल्द जो है वो कातिलों को पकड़ लिया जाएगा। जी मलिक मुश्ताक, मकतूल के हवाले से बताइएगा। 55 साला तलत जिसका नाम बताया जा रहा है, क्या कोई उसकी दुश्मनी चल रही थी? क्या कहना है अहले इलाका का, अहले खाना का? जी बिल्कुल, तलत जो है ये दुकान मालिक था और इसने दुकान जो है वो किराए पर दे रखी थी। और आज जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि तलत यहाँ पर मौजूद था और साथ ही शहरी कादर नामी शहरी भी यहाँ पर बैठा हुआ था। चूंकि नाश्ते की दुकान पर अक्सर रश लगा रहता है, तो इस हवाले से जब अंधाधुंध फायरिंग हुई तो फायरिंग के नतीजे में तलत जो है वो जान बाक हो गए। तो उसके बाद यही पता चला है, पहला आंसर तो इब्तदाई तहकीकात में पुलिस यही कर रही है कि शायद कोई इनका पुरानी दुश्मनी हो या दुश्मनी की वजह से ही ये फायरिंग हुई है, लेकिन अभी पुलिस ने कुछ बताया नहीं है। जबकि मोहल्लेदारों का कहना है कि नकाब पोश मोटरसाइकिल सवार थे। अभी तक बिल्कुल किसी किस्म का पता नहीं चल सका, लेकिन अपने तौर पर हमने मोहल्लेदारों से पूछा है कि शायद इनकी कोई दुश्मनी है। तो उनका ये कहना है कि तलत की कोई किसी के साथ लड़ाई वाज़ेह तौर पर नजर तो नहीं आई, लेकिन उसकी फैमिली ही बता सकती है, जिस हवाले से पुलिस तफ्तीश कर रही है। अच्छा, ये बताइएगा कि मकतूल को कितनी गोलियां मारी गई हैं और जो बाकी 2 अफराद जख्मी हुए हैं उनकी हालत कैसी बताई जा रही है? जी, 2 लोग जख्मी हैं उनकी हालत जो है वो बेहतर बताई जा रही है, जबकि तलत जिसकी उम्र 55 साल थी वो मौके पर ही जान बाक हो चुका है। और बताया गया है कि इब्तदाई तहकीकात में उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की और मकतूल को 3 से 4 गोलियां लगी, जिसकी वजह से तलत की मौत हुई। क्योंकि तलत की डेड बॉडी को अब जो है वो डेड हाउस पहुंचा दिया गया है, ताकि पुलिस का ये कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद मुकम्मल तौर पर। अच्छा मलिक मुश्ताक, ये बताइएगा कि एनी शाहिदीन का क्या कहना है, कितने लोग थे जिन्होंने गोलियां मारी हैं? जी, 2 मोटरसाइकिल सवार बताए जा रहे हैं कि 2 मोटरसाइकिल सवार दूसरी जानिब से आए। चूंकि यहाँ पर एक चौरस्ता है, 4 रस्ते हैं और इस हवाले से 2 मोटरसाइकिल सवार आए और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की है। और जो एनी शाहिदीन है उनके मुताबिक भी यही बताया जा रहा है कि 2 मोटरसाइकिल सवारों ने यहाँ पर फायरिंग की है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि क्या जो तलत है वो डेली बेसिस पर दुकान पे जाया करता था या फिर आज वो किसी काम से वहां गया था? जी बिल्कुल तैयबा, ये अहम बात है कि पुलिस ने सबसे पहले इसी की तफ्तीश की है, लेकिन बताया गया है कि तलत डेली जो है दुकान पर नहीं जाता था। आज वो इत्तेफाक से दुकान पर बैठा हुआ था, तो उसी वक्त फायरिंग हुई जब तलत अपने दोस्त के साथ वहां पर बैठा था।
पहले यही बताया जाता है कि तलत कभी कभार ही दुकान पर जाते थे, चूंकि ये दुकान का मालिक है तो हो सकता है कि इसकी किसी के साथ दुश्मनी हो। तो जाहिर है कि ये टारगेट किलिंग का वाकया है। तो लगता यही है कि जिस तरह से फायरिंग की गई, लेकिन चूंकि 2 लोग जख्मी भी हैं तो इससे पता चल रहा है कि शायद उनकी दुश्मनी तलत से ना हो, वो किसी दूसरे शख्स को वहां पर कत्ल करने के लिए, उसे जख्मी करने के लिए आए थे। तो इस हवाले से तमाम जो पुलिस की टीमें यहाँ पर पहुंची हैं, उन्होंने ना सिर्फ शवाहिद इकट्ठे किए हैं बल्कि ऐनी शादीन और इलाका मोअज़्ज़िज़ीन से भी उनके बयान कलमबंद किए जा रहे हैं ताकि तफ्तीश आगे बढ़ाई जा सके। ठीक है मलिक मुश्ताक, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलन हमें आगाह कर रहे थे।